रात के करीब 11:30 थे। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और सड़कें धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थीं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आखिरी कुछ यात्री अपने घर लौट रहे थे। स्टेशन का माहौल शांत था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिमी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक 21 वर्षीय छात्रा थी, अपनी कोचिंग से लौट रही थी। उसने जल्दी से मेट्रो पकड़ी और अपने घर जाने के लिए साकेत की ओर रवाना हुई। उसके कानों में ईयरफोन थे और वह अपने फोन में कोई लेख पढ़ रही थी। मेट्रो में लोग कम थे, लेकिन कुछ अजनबी चेहरे थे जो उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। कुछ ही देर में सिविल लाइंस स्टेशन पर मेट्रो रुकी और 4 युवक अंदर आए। वे नशे में धुत लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वे जोर जोर से हंस रहे थे। सिमी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वे बार बार उसकी ओर देख रहे हैं। जैसे ही मेट्रो आगे बढ़ी, यात्री एक एक करके अपने स्टेशनों पर उतरते गए। कश्मीरी गेट पहुंचते पहुंचते मेट्रो का डिब्बा लगभग खाली हो चुका था। अब बस वही 4 युवक और सिमी बची थी। सिमी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से उसका स्टेशन आ जाए। लेकिन तभी उन चारों में से एक युवक उसकी सीट के पास आकर बैठ गया और धीरे से फुसफुसाया, "कहाँ जा रही हो मैडम?" सिमी ने उसे अनसुना कर दिया और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन अब वे चारों उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। अब सिमी को एहसास हो चुका था कि हालात खराब हो सकते हैं। उसने जल्दी से इमरजेंसी बटन दबाने का सोचा, लेकिन तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरा उसके बैग को खींचने लगा। मेट्रो अब हौज खास पहुंच रही थी। सिमी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़कर गेट के पास आ गई। जैसे ही मेट्रो रुकी, वह भागकर प्लेटफॉर्म पर आ गई, लेकिन वे चारों भी उसके पीछे पीछे आ गए। सिमी डर के मारे कांप रही थी। पूरा स्टेशन लगभग खाली था, लेकिन तभी उसे सामने से एक मेट्रो सुरक्षा गार्ड आता दिखा। सिमी ने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। गार्ड ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और अपनी लाठी निकालकर उन चारों युवकों की तरफ बढ़ा। यह देखकर वे लड़के घबरा गए और भागने लगे, लेकिन गार्ड ने तुरंत वॉकी टॉकी से पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई और उन चारों को पकड़ लिया गया। सिमी की जान तो बच गई, लेकिन वह इस घटना से बुरी तरह डर चुकी थी। बाद में पुलिस ने बताया कि ये लड़के पहले भी कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ और लूटपाट कर चुके थे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि साहस और सतर्कता कभी भी किसी को बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। अगर सिमी ने डर कर हार मान ली होती, तो न जाने क्या हो सकता था।